कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। अगर ऐसा लगता है तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बहुतों की है। आज हम यही जानेंगे कि वो जो बर्बाद हुआ समय है उसे वापस कैसे पाया जाए और अपनी प्रोडक्टिविटी को, मतलब काम करने की क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है जरा उसे देखिए, 7। ये क्या है? ये वो घंटे हैं जो एक एवरेज इंसान हर रोज बर्बाद कर देता है। हाँ, बिल्कुल सही, पूरे 7 घंटे हर रोज ऐसे ही हवा में उड़ जाते हैं। और अगर लग रहा है कि अरे 7 घंटे ही तो हैं, तो जरा इसे इस तरह से देखिए। इसका मतलब हुआ कि हम हर साल 5 महीने से भी ज्यादा का समय बस यूं ही गवा देते हैं। सोचिए जरा, 5 महीने, इस समय में क्या क्या नहीं किया जा सकता था। तो सवाल ये है कि समय को वापस कैसे पाया जाए। जवाब किसी फैंसी ऐप या किसी नए नवेले टूल में नहीं है, नहीं। इसका जवाब यहीं हमारे दिमाग में ही छिपा है। असली शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, हमारे दिमाग में ना एक हिस्सा होता है, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स। अब नाम थोड़ा मुश्किल है, मानता हूं, पर इसका काम समझना बहुत आसान है। इसे बस दिमाग की एक मसल की तरह समझिए। जैसे जिम में वजन उठाने से बॉडी की मसल्स बनती है ना, ठीक वैसे ही जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं तो ये दिमाग वाली मसल और मजबूत होती जाती है। और इस दिमागी मसल को ट्रेन करने का तरीका भी बिल्कुल जिम जैसा ही है। धीरे धीरे शुरू करना है। जैसे पहले हफ्ते बस रोज दौड़ने का नियम बना लीजिए। फिर अगले हफ्ते सुबह उठते ही 1 घंटे का फोकस्ड काम उसमें जोड़ दीजिए। फिर तीसरे हफ्ते एक और मुश्किल काम। ऐसे ही हर हफ्ते दिमाग पर थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाते जाना है, उसे और मजबूत बनाते जाना है। तो एक मजबूत दिमाग तो हो गई नींव। अब बारी है सही रणनीति की, मतलब सही स्ट्रैटेजी की। और यहाँ ना सबसे बड़ा बदलाव लाना है सोचने के तरीके में। वो क्या है? नतीजों को भूलकर प्रोसेस पर ध्यान देना। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक लक्ष्य होता है आउटपुट वाला, मतलब नतीजा, जैसे 6 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पाना। अब ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, है ना? लेकिन दूसरा लक्ष्य है इनपुट वाला, मतलब हमारा काम। जैसे हर हफ्ते एक बढ़िया वीडियो और 4 शॉर्ट्स अपलोड करना। इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। पहला वाला लक्ष्य हमें निराश कर सकता है, पर दूसरा वाला हमें हर रोज काम करने की वजह देता है। जब हम इनपुट लक्ष्य सेट करते हैं ना, तो 2 कमाल की चीजें होती हैं। पहली, एकदम साफ हो जाता है कि आखिर करना क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचता, जिससे प्लानिंग में फालतू का समय बर्बाद नहीं होता। और दूसरी, हम नतीजों की टेंशन से आजाद हो जाते हैं। सारा ध्यान सिर्फ उस काम पर रहता है जो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो दिमाग भी मजबूत हो रहा है, स्ट्रैटेजी भी तैयार है। लेकिन फिर क्या होता है? सामने आती है कामों की वो लंबी चौड़ी लिस्ट, जिसे देखकर ही हाथ पैर फूल जाते हैं। यहीं पर हमारा अगला टूल, हमारी अगली तरकीब काम आती है। ये जो फीलिंग है ना, ये सबने महसूस की होगी। कामों का इतना बड़ा पहाड़ कि समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। और ये जो मोटिवेशन टूटने वाली फीलिंग है ना, यही सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इसका इलाज है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये क्या करता है? ये हमारे सारे कामों को 4 सिंपल बॉक्स में बांट देता है। पहला बॉक्स, जो काम जरूरी भी है और अर्जेंट भी, उसे अभी करो। दूसरा, जो जरूरी है पर अर्जेंट नहीं, उसे शेड्यूल करो, मतलब कैलेंडर में डाल दो। तीसरा, जो अर्जेंट है पर जरूरी नहीं, उसे किसी और को सौंप दो या टाल दो। और चौथा, जो न जरूरी है न अर्जेंट, उसे लिस्ट से ही हटा दो। कितना सिंपल है। चलो, प्लान तो बन गया, लेकिन प्लान बनाना एक बात है और उस पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। क्योंकि रास्ते में 2 सबसे बड़े दुश्मन हमेशा खड़े रहते हैं, एक टालमटोल और दूसरा भटकाओ। तो पहले दुश्मन यानी टाल मटोल को कैसे हराएं? इसके लिए 2 अचूक हथियार हैं। पहला है अपने कामों को टाइम लॉक करना, मतलब हर काम के लिए एक डेडलाइन सेट कर दो। दूसरा है 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम बहुत बड़ा या बोरिंग लग रहा है तो खुद से बस ये कहना है, सिर्फ 2 मिनट करूंगा। कमाल की बात यह है कि एक बार कोई काम शुरू हो जाए ना, तो उसे जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। और ये हमें एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत पर लाता है, ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हर दिन जिंदा रहने के लिए एक मेंढक खाना ही पड़े, तो उसे सुबह सबसे पहले खा लो। यानी दिन का जो सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम है, उसे सबसे पहले निपटा दो। एक बार वो हो गया ना, तो बाकी का पूरा दिन एकदम हल्का और आसान लगता है।
अब बात करते हैं दूसरे दुश्मन की, यानी भटकाव की। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बाहरी भटकाव, जैसे फोन की नोटिफिकेशंस। इसका तो सिंपल इलाज है, जब काम कर रहे हो तो फोन को पहुंच से दूर रख दो। दूसरा है आंतरिक भटकाव, मतलब जब मन इधर उधर भागता है। इसके लिए काम शुरू करने से पहले लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए और एक टाइमर का इस्तेमाल करना चाहिए। 25 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे समय बढ़ाओ। ये सच में जादू की तरह काम करता है। चलिए, अब बारी है एक गुप्त हथियार की। ये एक ऐसी तकनीक है जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, थोड़ी उल्टी लगे, लेकिन काम का मोमेंटम बनाए रखने के लिए कमाल की चीज है। और इसे कहते हैं 98% का नियम। अब ये है क्या? इसके पीछे की सोच बहुत सिंपल है। जब भी कोई काम कर रहे हों तो उसे 100% खत्म करने के बजाय 98% पर छोड़ दो। इससे होता ये है कि दिमाग में वो काम अधूरा रह जाता है और उसे पूरा करने की एक बेचैनी बनी रहती है। इसका फायदा, अगले दिन उस काम को दोबारा शुरू करना बच्चों का खेल बन जाता है। मोमेंटम टूटता ही नहीं है। तो अब बस एक सवाल, वो ईट दैट फ्रॉग वाला सिद्धांत याद है ना? तो सोचिए, कल का मेढक क्या है? वो कौन सा सबसे जरूरी काम है जिसे सुबह सबसे पहले पूरा करना है?